और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट रिसेंट पास्ट में क्या हुआ उसका थोड़ा देख लें, ठीक है ना। अ ब्रीफ आइडिया वी कैन जनरेट अबाउट इन्वेस्टमेंट। कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट को मैंने यहाँ मेंशन किया। क्या मेंशन किया है कि इन एग्रीकल्चर व्हेन यू लुक एट दिस सेक्टर has recorded a sharp increase in investment with a cumulative FDI inflow of how much? $2600.7 million US dollar between April 2000 to June 2022. In the last 22 years, when you look at how much money we had attracted in India, especially in the agriculture and allied sector, 2600.70 million US dollar. इतना FDI आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया केवल एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड जो है इंडिया में इन्वेस्ट करने को रेडी है इस सेक्टर में, वो पोटेंशियल देख रहे हैं इसका क्वाइट हाई। Okay, in 2022, the government of India is planning to launch Kisan drones for crop assessment. Earlier, this technology has used by the developed nation. Now, India has also declared that through drone, what we did, crop assessment, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अभी गांव में भी ड्रोन के थ्रू मैपिंग हो रही है और लैंड रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। एंड स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड न्यूट्रिएंट्स। इन यूएस द फार्मर्स, रिच फार्मर्स यूज हेलीकॉप्टर एंड प्लेन टू स्प्रे द इंसेक्टिसाइड। इन इंडिया नाउ द गवर्नमेंट हैज प्लानिंग टू यूज द ड्रोन फॉर पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग इन द फार्मलैंड। ओके, तो इससे हमारा क्या होगा, मैनुअल जो लेबर की जरूरत थी वो रिड्यूस हो जाएगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, कम समय में आप ज्यादा एरिया कवर कर लोगे, स्प्रे कर सकते हो। तो यहां भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट का प्लानिंग क्या है, क्रॉप असेसमेंट के लिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए और डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के लिए। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स अभी भी सभी स्टेट्स में नहीं है, बट कैंपेन स्टार्ट हो चुका है, मुहिम शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। अभी उसमें भी फर्स्ट स्टेज में कई एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेजुअली वी आर प्रेडिक्टिंग कि अगले डिकेड्स में हमारे पास डिजिटल लैंड रिकॉर्ड होगा। तो वहां ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इंडियाज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स stood at $9,598 million in 23 फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल से जुलाई 2022 का देखेंगे तो इसमें अप बाय 30%, ईयर बाय ईयर अगर देखेंगे 30% का इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इन द फाइनेंशियल ईयर 23 अप्रैल से लेकर और जुलाई 2022 तक का डेटा कहता है कि कितना हुआ, 9,598 मिलियंस US डॉलर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। दिस एक्सपोर्ट्स, अब इतना पैसा आपके पास आया ना एक्सपोर्ट से, 9,598 मिलियन केवल आपके पास आया अप्रैल से जुलाई 2022 का डेटा है ये। तो 1st of April to July 2022 we earn more than 9,000 million US dollar और 9.5 ओके मिलियन डॉलर। अगर हम इतना, it also shows the huge potential of this sector. In October 2022, yes, देखेंगे अभी ये देख लो। The Prime Minister Narendra Modi inaugurate what? PM Kisan Samman Sammelan to increase the confidence of the farmers, because the farmers community only feed us and having potential to grow this sector. So the
honorable Prime Minister is now focusing on the life of the farmers also. And they inaugurated what? The PM Kisan Samman Sammelan in 2022 and released the PM Kisan Fund worth rupees 16,000 crores in US dollar term 1.93 billion. This is a support system. Okay, 2000s का सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना, 4 महीने पे। तो साल में 3 बार आपके अकाउंट में पैसे आएंगे इफ यू रजिस्टर्ड योर लैंड रिकॉर्ड्स। और एक हाउस होल्ड में अगर लोग डिवाइडेड हैं तो सभी लोग इनरोल करा रहे हैं उसमें, पोर्टल पे जाइए, अपने लैंड रिकॉर्ड दीजिए। अगर आप किसान हैं तो हर 4 महीने पे 2000 रुपये आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट कैश बेनिफिट है under the PM Kisan. So how much they reimburse to the farmers? 16,000 crores to the Indian farmer. They are giving support. Yes, land के रिकॉर्ड, अगर आपके नाम पे खतियान में जमीन या आपके पूर्वजों के नाम पे है तो वो लैंड के रिकॉर्ड्स डालने पड़ेंगे कि हाँ तुम किसान हो। व्हाट इज द एविडेंसेस? कंप्लीट लैंड रिकॉर्ड नहीं, किसी खसरा नंबर, खेत का प्लॉट नंबर आपको डालना पड़ता है, ठीक है ना। वो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है ना गवर्नमेंट ने कि इससे ज्यादा होगी तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग सपोर्ट। कहीं 5 एकड़ लैंड के ऊपर है, कहीं 3 एकड़ लैंड के ऊपर है, कहीं 10 एकड़ लैंड के ऊपर है, ठीक है ना। अदर स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग सपोर्ट। अभी तो हम लोग केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात पढ़ रहे हैं। इन अगस्त 2022 अनदर देखो तो ये 16,000 करोड़ जो फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा उससे फार्मर्स की लाइफ भी चेंज होगी, ठीक है ना। Next, in August 2022, a special food processing fund has been created. Okay, of how much corpus? Rupees 2,000 crore. In US dollar term, 242.72 million US dollar. Okay, with the National Bank for Agriculture and Rural Development, we called it NABARD. Okay, तो नाबार्ड के साथ क्या डेवलप किया? स्पेशल फूड प्रोसेसिंग फंड। कितने करोड़ का? 2000 करोड़ का। कब डेवलप हुआ? अगस्त 2022। ओके, फॉर व्हाट पर्पसेस? व्हाट इज द एम ऑफ दिस फंड विच इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन द अगस्त 2022 ऑफ 2000 करोड़ टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सेटिंग अप मेगा फूड पार्क्स as well as processing units in the most favored places. So government is again increasing what? The mega food parks and processing units by supporting the farmers to create a special food processing funds of 2000 crores along with the NABARDs. अभी नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसे एस्टैब्लिश ही किया गया था रूरल फाइनेंसिंग के लिए। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज को ग्रो करने के लिए, ठीक है ना, क्रेडिट फैसिलिटी मिले। और इसके तहत नाबार्ड के अंदर बहुत सारे आरआरबीज फंक्शन करते हैं। रीजनल रूरल बैंक, जिसे ग्रामीण बैंक आप कहते हो, उसको भी इस्टेब्लिश किया गया फाइनेंस। उनके लीड बैंक होते हैं, कई बैंक्स जो है लीड बैंक के अंदर आते हैं, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक या SBI आर द लीड बैंक अंडर विच। सो सर विल डिस्कस इन इकोनॉमी, ओके, the role of NABARD. Okay, so National Bank for Agriculture and Rural Development इसका नेम ही है। इस बैंक को एस्टैब्लिश ही किया गया था एग्रीकल्चर प्रमोशंस के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी एंश्योर करे, ठीक है ना। तो इसी के साथ मिलकर सरकार ने क्या किया? एक स्पेशल फंड क्रिएट किया। ये आपको याद भी रखना होगा। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ की बात करेंगे ना तो ये सब कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि रिसेंट पास्ट में सरकार ने क्या किया है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के ग्रोथ के लिए। और देखो, द ग्रॉस वैल्यू एडेड
by the agriculture and allied sector was 18.8% in the 2021-2. Okay, अगर हम देखेंगे जीवीए इसे कहते हैं, जब आप नेशनल इनकम एस्टिमेशन पढ़ेंगे तो दिस इज द न्यू मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन, gross value addition. In economy you learn about it, the method of calculation of GVA. आप जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी ये पढ़ोगे, उसमें आप जीवीए भी पढ़ोगे, ठीक है ना, ग्रॉस वैल्यू एडिशन. सो ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का 21-22 में 18.8%. And agriculture and allied activities recorded a growth rate of 3.9% in 2021-22. ओके, 2022 जनवरी 31 तक का डेटा कहता है कि पर ईयर ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना है, 3.9%, ऑलमोस्ट अराउंड 4%. ओके, all these statistics is vital for you. All these statistics what I have discussed is vital for you if you are going to attempt any examination in the recent future. Now the government initiatives. अभी तो मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाया कि देखो क्या सिनेरियो है. अब अगर हम देखें कि what are the government initiatives which is taken in the recent past by the government, okay, in the 2022 or 2021 recently. कुछ मेजर इनिशिएटिव मैंने यहाँ मेंशन किया. मैंने मेंशन किया कि 22-23 के बजट को अगर देखोगे तो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड रुपीज 1.24 lakhs crore, okay, for what? To the Department of Agriculture, for the promotion of agriculture, okay, cooperation and farmers welfare. इस डिपार्टमेंट को सरकार ने कितने रुपए एलोकेट किए, 1.24 लाख करोड़ रुपीस, इन यूएस डॉलर $15.9 billion. What it shows that government is quite sensitive to increase this sector, because तुमको पता ही है, मैंने पहले ही बोल दिया कि अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर मोर देन 50% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. 140 करोड़ लोगों को फीड करना है हमें. आने वाले समय में और पॉपुलेशन बढ़ेगा ही, ठीक है, तो ऑब्वियसली इस सेक्टर को ग्रो करना सरकार की पहली प्राथमिकता है. द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, टू सिक्योर द फूड फर्स्ट, बिकॉज स्टिल देयर आर ह्यूमंगस पॉपुलेशन आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया. नो एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड. ओके, now rupees 8,514 crores, okay, has been allocated to the Department of Agriculture, Research and Education, because we have to develop the new technologies associated with agriculture, the new variety of seeds, the new methods of farming, okay, the farm tools. For that the research is required. So to give the impetus on the research, okay, 8,514 crores is allocated by the government to the Department, okay, of Agriculture, Research and Education especially. So more than 8.5 thousand crores rupees given to what? This research and education sector. In July 2022, when you look at the PM formalizations of micro food processing enterprises, PMFME, this is a scheme. This is the name of a scheme. Scheme का नाम क्या है? PM formalization of micro food processing enterprises. Okay, it was launched, when it was launched in July 2022. What is the purpose of this scheme? ये जो है PM formalization of micro food processing enterprises, what is the purpose of this scheme to launch? Why the government has launched? Okay, for providing financial, technical and business support for setting up upgradation of micro food processing industry and enterprises in the country.
विथ एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं इस स्कीम के लिए केवल। इसमें क्या करना है, सरकार का फोकस है स्मॉल माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट आपको खड़ा करने के लिए सपोर्ट करना। सो द न्यू स्टार्टअप विल ग्रो इन इंडिया बाय दिस सपोर्ट सिस्टम। इससे भारत में एक नया स्टार्टअप शुरू होने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 10,000 करोड़ का कॉर्पस स्पेशली सरकार ने इसके लिए रखा है, ठीक है ना, इस स्कीम के लिए। दिस इज another recent initiatives taken by the government. Okay, next, the Indian government is planning to launch किसान drones, अभी मैंने बताया था ना, for the crop assessment, digitalization of land, spraying of insecticide and nutrients. This is another initiative. Next, NABARD, okay, will assist in the creation of blended capital fund with a focus on agricultural startup ecosystem, which will be used to fund agriculture and the rural enterprise startup that are related to the farm product value chain. So NABARD especially assists in creation of what? A special fund which is known as blended capital fund. Okay, what is the purpose of that? To develop the new startup which is based on agriculture value chain. Next is a network of 729 Krishi Vigyan Kendra. This Krishi Vigyan Kendra is associated with the experts. The farmer can ask their doubts to the experts through these kendras. They are associated with that. तो भारत में 729 कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल across the country to ensure that newer technologies such as improved variety of seeds of the crops, new breeds, strains of livestock and fish, and improved production and protection technologies reach farmers. फार्मर को इसके बारे में जानकारी दी जाए कि देखो ये गाय की, ये भैंस की, ये बैल की, ये भेड़ की, ये बकरी की अच्छी वैरायटी है, आप यूज कीजिए, इससे आप ज़्यादा मीट, ज़्यादा मिल्क, ज़्यादा एग लेंगे। और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी आई तो उसके बारे में फार्मर्स को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए पूरे देश में 729 कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की बात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की जा रही है। समझ में आ रही है बात? So this is the recent initiatives taken by the government to promote the agriculture and allied sector in India. I had quoted here few steps taken by the government. If you explore, there are more steps has been taken by the government. Okay. Now, agriculture sector in India expected to generate better momentum in the next few years. Reason क्या बताया? Why it get? क्योंकि अभी हम लोग कोविड पैंडेमिक शॉक से गुजरे हैं, तो हमारी इनकम भी इंक्रीज हुई, इकोनॉमी फिर से रिजुविनेट हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर कंजम्पशन हमारा हाई है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड है, ठीक है ना। वी आर ऑल्सो एक्सपोर्ट लेड कंट्री, बहुत सारे एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, मैंने अभी अभी आपको डेटा बताया, ठीक है। तो अगले और कुछ सालों में और ये ग्रो ही होगा सेक्टर, संभावना ऐसी ही दिखती है। टेक्नोलॉजी आप लेकर आ रहे हो, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना चाहते हो, इरिगेशन फैसिलिटी को हम बढ़ाने के लिए अलग प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इससे ग्रोथ होगा। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। इरिगेशन फैसिलिटी इंक्रीज, वेयर हाउसिंग हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि यू डेवलप द वेयर हाउसिंग, द गवर्नमेंट इज रेडी टू लीज द वेयर हाउस ऑन द, ठीक है ना, द वेयर हाउस, क्योंकि हर जगह सरकार नहीं बना सकती, तो आप प्राइवेट को भी कह रही है आप बनाइए, हम आपसे लेंगे लीज के ऊपर। वेयर हाउसिंग से हमारे प्रोडक्ट सुरक्षित रहेंगे, ऐसे तो प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद खुले में रखे रहते हैं, अनाज सड़ के खराब हो गए।
ठीक है ना, स्टोरेज फैसिलिटीज वी आर गोइंग टू डेवलप. ओके. Furthermore, the growing use of genetically modified crops will likely to improve the yield for the Indian farmers, because when we started using the BT cotton, the cotton yield has increased. तो फ्यूचर में और भी हम लेकर आएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसमें हमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का बर्डन रिड्यूस हो जाएगा और यील्ड भी बढ़ेगी, है ना. नेक्स्ट, द इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन पल्सेस. मैंने कहा ना अभी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, डिस्पाइट वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेस, but we are not able to fulfill our own demand because we have a huge population, and with respect to that rising population we are not able to increase our yield in the pulses sector, especially we failed. And this is limitation of green revolution. I had already discussed कि green revolution में हमें pulses में वो सफलता नहीं मिली, ठीक है ना. तो in the coming years, due to the concerted effort of scientists to get early maturing variety of pulses and the increase in minimum support price by the government, there is a chances that this sector also grow. Scientists क्या कर रहे हैं, जब पल्से जो 3 महीने 4 महीने में पक के तैयार होते थे वो अब 1.5 से 2 महीने में पक के तैयार होंगे. साइकिल ऑफ क्रॉप फास्ट हो जाएगी तो क्या होगा, यील्ड बढ़ जाएगा. साइंटिस्ट वैसे पल्सेस वैरायटी ग्रो कर रहे हैं लैब में, उसकी ट्रायल चल रही है. इन द नेक्स्ट 5 years दिस शोज द पोटेंशियल. इन द नेक्स्ट 5 years द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एम $9 billion in investment in the fishery sector under the PM मत्स्य संपदा योजना. I had already discussed, जब मैं इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर कर रहा था मैंने आपको बताया था PM संपदा योजना, PM मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य फिश को कहते हैं, द संस्कृत वर्ड इज दिस. सो PM मत्स्य संपदा योजना के तहत फिशरी सेक्टर के ग्रोथ के लिए सरकार का एम है $9 billion इन्वेस्ट करने को. ओके. And the government is also targeting to raise fish production to 220 lakh tons by 24-25. The fish is the good source of protein, and the fish sector having the great potential to ensure food security in India, and having huge potential of exports because there is a huge demand वर्ल्ड अक्रॉस ऑफ दिस. तो टारगेट क्या है कि 9 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, 220 लाख टन प्रोडक्शन 24-25 तक करना, ये भारत का उद्देश्य है. सो यहां मैंने तुम लोगों के साथ ये डिस्कस किया कि फ्यूचर में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का भविष्य भारत में क्या है, सरकार इसके प्रति कितनी सजग है, हाउ मच सीरियस द गवर्नमेंट इज. यू कैन find out by looking at the schemes, plan and investment by the government, and not only on the production but also on research and development. Getting my point? Without creating infrastructure, आप नए जनरेशन को पैदा नहीं करेंगे कि वो साइंटिस्ट बने तो आप नई वेराइटी फ्यूचर में नहीं ले आ पाएंगे. तो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ती है, हमें स्किल्ड लोगों को भी डेवलप करना पड़ता है और साथ ही साथ सेक्टर को ग्रो भी करने के लिए सोचना होता है. ठीक है. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़े हम, और क्या देखते हैं कि द एडॉप्शन ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म such as total quality management TQM, including ISO certification, ISO 9000, ISO 2000, hazard analysis and critical control points, good manufacturing practices and the good hygienic practices by the food processing industry will offer several benefits. If you are running the food processing industry, you have to maintain hygiene, because what I have said, gradually the Indians people income is increasing.
The poverty is reducing now, not eradicating and not able to eradicate. We are not able to eradicate the poverty in future. Okay, और coming 1 or 2 decades में मुझे नहीं लग रहा है कि हम poverty को eradicate कर पाएंगे, but reduction तो हो रहा है, इनकम बढ़ रही है। और मैंने कहा जब भी इनकम बढ़ती है तो आप हाइजीनिक प्रोडक्ट, बेटर प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, ठीक है ना, आप चूजी हो जाते हैं क्योंकि आपके पास परचेजिंग एबिलिटी आ जाती है। तो ऐसे में क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड होगी। और इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, स्पेशली द फूड प्रोडक्ट, जैसे आप देखते हो बेवरेजेस, अब कोल्ड ड्रिंक्स तो बात होती है, अरे नहीं पिएंगे, पहले तो नल के नीचे हाथ ऐसे करके भी पानी पी लेते थे, ठीक है ना, या हैंडपंप के नीचे। अभी आप बॉटल पे भी देखते हो सील्ड है कि नहीं, कौन से ब्रांड्स हैं, ठीक है ना। और अभी आप 20 रुपये लीटर वाले पी रहे हैं, फिर 200 रुपये लीटर वाले भी पिएंगे और 2000 लीटर वाले भी पिएंगे। सीधे अंटार्कटिका और आर्कटिक के आइस को मेल्ट करके जो बर्फ बनेगा पानी, उसकी भी डिमांड है, बट वो है परचेजिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी 1 से 10 रुपये वाली है तो यू स्टार्टेड सेइंग कि ये हाइजेनिक है, ये अनहाइजेनिक है। जिस दिन 2000 और 20,000 वाला भी पीने की एबिलिटी हो जाएगी तो फिर ये वाला भी आपके लिए अनहाइजेनिक हो जाएगा। तो एज योर इनकम इंक्रीजेस, एज आई हैव सेड, द प्रोडक्ट्स डिमांड क्वालिटी पर लोग जाते हैं। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो एम्फेसाइजिंग ऑन द फूड सेफ्टी एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, and the government of India has continued the umbrella PMKSY scheme with the allocation of 4600 crores till the March 26. कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए सरकार कितना दे रही है? 4600 करोड़ to increase the irrigation facility. Am I clear? These are the steps which is taken by the government recently. ठीक है ना। और मैंने कहा ये कुछ है, यहाँ मैं सारे नहीं लेकर आया आपके लिए, मैंने आपको कुछ इंसाइट दी कि देखो रिसर्च में भी हो रहा है और इंडस्ट्री से डेवलप के लिए भी, क्रेडिट फैसिलिटी के लिए भी, ठीक है ना, साथ ही साथ इरिगेशन फैसिलिटी के लिए भी, ड्रोन यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के लिए भी, ड्रोन टेक्नोलॉजी लाने के लिए, फार्म टूल्स एंड मैकेनिज्म के लिए। तो मैंने आपको इन ब्रीफ बताया कि अलग अलग सेक्टर में हम कितना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, है ना। आई हैड गिवन यू सर्टेन आइडियाज।